बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो जी भाई सब संतन की जय। प्रभु प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। लगभग समाप्ति की ओर है महाकुंभ। जो लोग इस अवसर का अर्थ केवल यही मानकर बैठे रह गए कि हम नहाएंगे तो परम प्रतापी पुण्यात्मा हो जाएंगे, उन्होंने प्रयास कर करके 2, 3, 4 बार भी चक्कर लगा लिया, और जो नहीं जा पाए वो इसी मानसिक क्षोभ में हैं कि हाय हम रह गए, हमारा क्या बनेगा। हे प्रेमी, तत्ववेताओं की दृष्टि में कहानी कुछ और है। कबीर बड़ी प्यारी बात कहते हैं। कबीर अपने वचनों में फरमाते हैं, साचा नावण गुर की सेवा, पूजो राम एक ही देवा। कबीर साहिब के ये वचन किस हद तक मान्य और महापुरुषों में ये पूजनीय वचन है कि समय पर गुरु ग्रंथ साहिब में इसे सम्मान पूर्वक दर्ज किया गया, क्योंकि संत कबीर के सारे ही वचन गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज नहीं। तो उसका ये अर्थ नहीं कि जो वचन दर्ज नहीं वो कम है, परंतु जो मूल्यवान, अति मूल्यवान है, उन्हें दूसरी जगह भी महापुरुषों ने ससम्मान लिखा, हिस्सा बनाया, क्योंकि ये एक अनुभवी के बाद दूसरे के द्वारा फिर से अनुभव करके देखे गए वचन हैं। साचा नावण गुर की सेवा, पूजो राम एक ही देवा। क्योंकि आज के समय में जितना ज्यादा तकनीक का प्रयोग, जितना शिक्षा का विस्तार हुआ, उससे जहां एक तरफ वैचारिक क्रांति बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ उन प्राग की निचोड़ की बातों के अर्थ भी कुछ ना कुछ बदल दिए गए। जो काम कभी आत्म स्नान तक के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था, या जो जीवन के किसी तत्व विशेष को शुद्ध करने के लिए एक प्रक्रिया का भाग था, उसे आज केवल और केवल शरीर धोने तक मानकर रख दिया गया। क्योंकि महाकुंभ जैसा समय ये सिर्फ शरीर धोने तक नहीं, जल तत्व की विशेष प्रकार की शुद्धि का समय है। ये वो समय है जब शरीर में जल तत्व को कहां तक के लिए शुद्ध कर दिया जाता कि जीवन जीने के लिए जो जरूरत के पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति सहज सुलभ हो जाती।
अध्यात्म का तो क्या ही कहना। इसलिए इस समय को सिद्ध समय भी कहा जाता। पर जिनके दिमाग में, विचार में सिर्फ और सिर्फ पुण्य ढोने का ही चक्कर चला है, वो डुबकी के चक्कर में सारा जीवन रह जाते हैं। पुण्य ढोने वाला व्यक्ति उस जुआरी की तरह है जो कहता एक दाव और बस बन गए करोड़पति, एक डुबकी और हो गया पुण्य का ढेर। क्योंकि अध्यात्म ये डुबकियों की कहानी नहीं। इसीलिए कबीर कहते हैं साचा नावण गुर की सेवा। कबीर कहते सच्चा स्नान कुछ और है। गुरु महाराज की सेवा सुनने में सरलतम काम अध्यात्म में यह सुनाई पड़ता है, क्योंकि भजन को व्यक्ति कह लेता है कि बड़ा कष्टकारी काम है, कौन बैठे, परमात्मा कलयुग में कहां मिलता। पर गुरु सेवा को सस्ता मान लेता कि कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। और कबीर साहिब उससे भी ऊपर की बात कहते हैं, कहते यही है सच्चा स्नान, ये परम स्नान है, बस करना आ जाए। और गुरु सेवा ये एक ऐसा तत्व है, हे प्रेमी, जीवन में अध्यात्म निष्ठ होने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं, यदि समय पर गुरु सेवा की समझ आ जाए। गुरु महाराज हों और तुझे सेवा की समझ हो, फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि ये दो तत्व जल्दी मेल नहीं खाते हैं। बहुत से स्थानों पर आप एक चीज पाओगे कि जहां आज महापुरुषों के स्थान बने हैं, उस जगह को तीर्थ करके भी बना दिया जाता। उस जगह की ऐसी संरचना, ऐसी व्यवस्थाएं दे दी गई जो हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये महानतम जगहों में से एक है। लेकिन कोई समय ऐसा भी था कि जब वो महापुरुष विराजमान थे, तब शायद उनको भोजन के लिए भी वहां तरसना पड़ा हो। बाद में तीर्थ बने, बाद में उन जगहों को दूध से धो दिया गया, कहीं कहीं देसी घी से पहले धोकर, फिर गर्म जल से, फिर दूध से, फिर शहद से, ऐसे ऐसे स्नान उन जगहों को करवाए जाते हैं जहां महापुरुषों ने बैठकर 10-10, 15-15 दिन के लिए भोजन की प्रतीक्षा करी, पर मांगने नहीं गए। हे प्रेमी, समय के बाद सेवाएं बहुत प्रकार की हो सकती हैं, पर वो साचा नावड़ नहीं रह गया। क्योंकि जिसकी सेवा करने से तूने जागना था, जब वो ही विलीन हो गए तो तुझे जगाएगा कौन? इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह लगता है कि गुरु सेवा का कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव मिल जाए। गुरु महाराज ना हो, बाकी सारी चीजें हों, उनके कपड़े पड़े हों, उनके जूते पड़े हों, उनके पहने हुए कपड़े, उनके खरीदी हुई चीजें, उनका घर, उनके सब सामान मिले, और हम उस मुर्दा तत्व की पूजा करें, और इसको नाम देते हैं सेवा का। पर हे प्रेमी, ये सेवा नहीं, ये तप नहीं, ये तो तप को अपने हिसाब से तूने ढाल दिया। तप का अर्थ है खुद को ढालना, पर तू हमेशा से तपों को अपने हिसाब से ढालता है। इसलिए तूने सेवा का अर्थ भी सेवा नहीं रहने दिया, सेवा का अर्थ बना दिया सुविधा और व्यवस्था।
जिन भक्तों का नाम, जिन संतों का नाम लेकर तुम आज जगह जगह कोई लंगर, छबील या और कोई दान, दक्षिणा, विवाह शादियां करवाओ, उन महापुरुषों का जीवन और उनके समकालीन भक्तों का जीवन देख, उसमें से तुझे झलक दिखाई देती है सेवा क्या है। जैसे एक भक्त ने गुरु महाराज को पूछा कि गुरु महाराज सेवा क्या है। गुरु महाराज भोजन कर रहे थे तो भोजन रोककर हंसे, खूब हंसे। कहते यदि बता भी दूं तो तेरे पल्ले पड़ जाएगा। कहता जी बिल्कुल, बड़ी कृपा हो जाएगी। गुरु महाराज कहते सेवा है एक ऐसा मिट्टी का ढेला बन जाना जिसको कुम्हार जैसा चाहे गूंथ दे, बन पाएगा? ये प्रेमी, सेवा गले में तमगे पहनकर, सर में, कमर में रंग बिरंगे सर्टिफिकेट लटकाकर सेवा नहीं। क्योंकि व्यक्ति सदा से ही सेवा का अर्थ यह समझता है कि जिसमें मुझे सम्मान मिले। 10 आदमी कहें कि वो सेवादार खड़े हैं, वो सेवादार जा रहे हैं, ये प्रधान जी आए हैं, प्रधान जी को हार पहनाओ, और प्रधान जी विवाह के फूफा की तरह रूठ कर कहीं बैठ गए तो 10 खजांची मनाने चले हैं। ये सेवा नहीं। ये प्रेमी, साचा नावण महापुरुषों ने ऐसे ही नहीं कह दिया, क्योंकि तूने सेवा के साधन ही ऐसे खोजे हैं जहां तुझे गुरु भी मुर्दा ही मिला है। मुर्दा गुरु का अर्थ, जिन चीजों में जान नहीं तूने उसको गुरु बना लिया। किसी ने किसी पदार्थ को, किसी ने किसी स्थान विशेष को, किसी ने किसी चादर को, किसी ने किसी बेड बिस्तरे को, किसी ने धोती लंगोटी, किसी ने किसी किताब को, किसी माला को, उन चीजों को गुरु बनाकर बैठा है जिसमें बोलने की क्षमता नहीं, जिसमें तुझे टोकने की क्षमता नहीं कि खबरदार रुक। और तेरा गुरु ऐसा जिसको तू जहां रख दे वो सालों भर वहीं पड़ा रहे चुपचाप, क्योंकि जीवित से डरता है। और कबीर जिसकी बात करते हैं वो जीवित की बात है। साचा नावण गुरु की सेवा जीवित जागृत की बात है। जीवित से डर क्यों? क्योंकि जीवित में समस्या वही है कि उसको तेरे से चाहिए कुछ नहीं, पर झाड़ फूंक उसने तेरी कर देनी, और मिट्टी झड़वाने से डरता है। परिवारों में गुरु महाराज को मैं एक तरफ रख दूं, आम परिवारों में क्लेश किस बात का रहता? जहां बड़े बुजुर्ग टोका टोकी करते हो, रोकते हो, वहां झगड़ा रहता, क्योंकि वहां बहुएं कहेंगी कि मां बोले जा रही, बिना वजह टोकती है, पिताजी बोलते बहुत हैं। पुत्र कहेगा कि ये मां जैसे जैसे बूढ़ा हो रही वैसे ज्यादा टोकती है। समस्या क्या है? हमें रोको मत, हमें टोको मत। और इसको किस चीज का नाम देते हैं कि ये हमारे अधिकार हैं, ये हमारी आजादी है। आजादी के नाम पर तू चाहता कि मैं कुछ भी करूं, मुझे कोई रोके नहीं। जब जीवन जीने में इतनी अकड़ है तो गुरु महाराज के पास समर्पित होगा कैसे? और सेवा का अर्थ है इतना मलिन बदन उस मिट्टी के ढेले की तरह समर्पित कि हे गुरु महाराज, आप ईंट बनाओ या घड़ा बनाओ, मैं समर्पित हूं। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट। गुरु का अर्थ चापलूस नहीं, गुरु का अर्थ जो तेरा गुणगान करे ऐसी हस्ती नहीं। गड़गड़ काटे खोट, गिनती करके देख देख कर तेरी कमी दूर करे, क्योंकि ये कमियां किसी नदी समुद्र ने दूर नहीं करनी, किसी किताब, किसी धार्मिक पुस्तक, किसी माला पोथी ने दूर नहीं करनी। ये गुरु का काम है।
और खोट तो तेरा परिवार निकाले तू तब नहीं सहन करता, गुरु महाराज की कौन सहन करे। गुरु महाराज को झेलना आसान काम नहीं। तू घर को ही, घर के पारिवारिक बड़े बुजुर्गों को ही झेल ले, इतना ही बड़ा कष्ट है, गुरु महाराज को कौन झेले। क्योंकि गुरु महाराज उस सुई की तरह है जिसने तेरे जीवन के कर्मों के कांटे निकालने। तुझे दर्द होगा, संस्कार बदलेंगे, दर्द होगा। क्योंकि जब गुरु महाराज बदलते हैं बड़ी परेशानी होती। तू चापलूसी करेगा पर सदगुरु होगा तो वहां चलेगी नहीं, चापलूस होगा तो चल जाएगी। पर सदगुरु हो, भेदी हो, वहां तेरी चापलूसी नहीं चलती। इसीलिए व्यक्ति गुरु महाराज से डरता है। व्यक्ति चाहता है मैं किसी जगह जाऊं, किसी स्थान विशेष पर जाऊं, अपनी मर्जी से जहां उठूं, जहां बैठूं, जो फूल चढ़ाऊं, जो करूं, बस अपनी मर्जी से ही सब कुछ करूं, मर्जी से उठकर आ जाऊं। परिवर्तन भी तब चाहूं जब मेरी मर्जी हो। गुरु महाराज का तो अर्थ ही है परिवर्तन देना। इसलिए हे प्रेमी, गुरु महाराज को झेलना ये बड़े भारी हृदय का काम है। क्योंकि गुरु महाराज कब क्या करें ये पता नहीं। करेंगे तेरे भले, तेरे कल्याण के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं, उसमें कोई शक नहीं। जैसे एक सज्जन सेवा में लगे, वो कारीगर आदमी अपना जो काम सेवा का करने लगे, गुरु महाराज कहते ऐसे नहीं, ऐसे कर। एक बार कहा, दो बार कहा, तो लगभग सुबह से दोपहर हो गई। थोड़ी थोड़ी देर बाद देखें उसका हाथ जहां टिका वो फिर वही काम, फिर वही काम। अब वो तर्क ये दे, कहता जी ये सही है। गुरु महाराज कहते तेरे से सही गलत नहीं पूछा, तुझे जो कहा वो कर। तो जब शाम हुई, आरती के बाद नमस्कार करके बैठे, तो गुरु महाराज ने उसको पूछा, कहते तुझे समझ में आई कि तुझे दिन भर आज क्यों कहना पड़ा? कहता जी नहीं। कहते ये जो भीतर नाम मानने की आदत है इसको बदलना जरूरी है। काम तो तेरा सही था, तरीका सही था, पर आदत पड़ी है नाम मानने की। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी एक आदत में है, वही आदत उसको अंदर नहीं उतरने दे रही, शांत नहीं होने दे रही, और उसे ये समझ भी नहीं। अब ये समझाए कौन? यदि कहूं सदग्रंथ समझाते हैं, समझाते हैं, पर किसी को जीवन में एक आध बार, किसी को वो भी नहीं। क्योंकि जो काम डॉक्टर कर सकता है वो तो किताबें पढ़कर अपने साथ नहीं कर सकता। यदि कोई कहे मैं किताबें पढ़कर सिर दर्द ठीक कर सकता हूं, हो सकता है जीवन में एक आध बार हो जाए, क्योंकि वही सिम्टम्स मैच कर जाएं, वही दवाई समझ में आ जाए लगभग। नहीं तो जो डॉक्टर एक बार तुझे देखकर कर देगा, तू अपने साथ वो घटना जीवन भर में नहीं घटा सकता। यही सदगुरु और सदग्रंथों में अंतर है। इसलिए कबीर कहते साचा नावण गुरु की सेवा, सदग्रंथों की सेवा नहीं। क्योंकि जो सदग्रंथों में लिखा है वो गुरु महाराज एक क्षण में पकड़ा देते हैं, और जहां सदग्रंथ खत्म होते हैं सदगुरु वहां से शुरू होता है। ये गुरु महाराज में और ग्रंथों में अंतर है। ये गुरु महाराज में पदार्थों में, ये गुरु महाराज में और तेरी पूजा पद्धतियों में अंतर है। ये प्रेमी गुरु महाराज का अर्थ, जो तेरे जीवन के कांटे को समझता है कि तू अटका कहां है, उसने सिर्फ वो निकालना। सदग्रंथों का अर्थ एक प्रक्रिया है, जहां से शुरू वहां खत्म, जहां से शुरू वहां खत्म, जीवन भर पढ़े जाओ। यदि तेरा कांटा उस मुताबिक नहीं हुआ तो पढ़ने से तेरा हल नहीं होगा। पर गुरु महाराज जानते हैं तेरा कांटा क्या है। कहीं किसी को किसी को आदत ने पकड़ा, कहीं किसी को किसी विषय ने पकड़ा। जैसे एक बहुत
कर्मयोगी आदमी कभी गुरु महाराज के पास आए, अच्छे विचारवान विद्वान आदमी, तो कुछ ध्यान के संबंध में बात चली। उन्होंने एक बात कही, कहते जी मैं प्रयास बहुत करता हूं पर ध्यान नहीं बनता। गुरु महाराज कहते और क्या किया? तो उन्होंने कुछ तंत्र की बात बताई कि मैंने ये चीजें करी, ऐसे किया सिर्फ ध्यानस्थ होने के लिए। कहता जी मुझे किताबें मैंने बहुत पढ़ ली, कईयों को सुन लिया, बस अब मैं जानना चाहता हूं मैं ऐसा क्या परिवर्तन करूं कि मेरे जीवन में ध्यान सिद्ध हो जाए। लगभग 1.5 घंटा वो बैठे होंगे। जब जाने लगे उठकर दरवाजे से बाहर निकले, गुरु महाराज ने आवाज लगाई, कहते इधर आओ। कहते जी हाँ। कहते 2 परिवर्तन कर लेना। एक, आपने मेरे पास बैठे बैठे 5 कप चाय के मंगवा लिए थोड़ी थोड़ी देर में, इसको बंद कर दो। दूसरी बात, आसन स्थिर कर लो, क्योंकि जितना स्वाभाविक आप आसन बदलते हैं स्थिरता नहीं बनेगी। और जब उन सज्जन ने ये दोनों प्रयोग किए, 1.5 महीने बाद बताया, कहते जी अनंत कृपा है। ये प्रेमी, जो काम गुरु महाराज कर सकते हैं वो तेरी किताबें नहीं करेंगी, क्योंकि सदग्रंथों में कहीं लिखा नहीं कि चाय बंद कर दे। समस्याएं तेरी भौतिक हैं, हल ढूंढता तू पुरातन ग्रंथों में। किस ग्रंथ में लिखा है कि मोबाइल तेरे लिए सबसे ज्यादा विनाशकारी है? कहीं नहीं। और तुझे पता भी है कि इसकी क्वादत तुझे कितनी लगी है। आज का प्रत्येक व्यक्ति किसी नशे का शिकार हो ना हो मोबाइल का है, पर सदग्रंथों में तो नहीं लिखा। अब तू कहेगा यदि गीता में नहीं लिखा तो हम मानते नहीं। महापुरुष जानता है कि तू किस बीमारी को लेकर घूमता है। सदग्रंथ सारी बीमारियों का वर्णन नहीं करते। इसलिए कबीर कहते हैं, साचा नावण गुर की सेवा। सच्चा स्नान वो है जो जीवित जागृत का है, मुर्दे का स्नान स्नान नहीं। मुर्दे की पूजा तेरी खुशी का साधन, तेरी कमाई का साधन हो सकती है, कमाई का भी साधन हो सकती है, नाम कमाने का साधन हो सकती है, परिवर्तन का साधन नहीं। पूजो राम एक ही देवा। यदि गुरु सेवा की समझ आ गई, गुरु महाराज मिल गए, तो एक को पकड़ेगा तो एक पर ही स्थिर हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा, एक के अलावा खिलारा किसी का है नहीं। उस एक के जो जो अंश जिस जिस महिमा के साथ कहीं कहीं गए, उस प्रताप को तू समझता है कि ये अलग, वो अलग, वो अलग। कहानी एक की है। पूजो राम एक ही देवा। सदगुरु हो तो एक पर ही कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि नानक कहते हैं, दूजा काहे सिमरिए जो जामे ते मर जाए। दूसरे का तो सवाल ही नहीं, एक। नानक क्यों कहते हैं? क्योंकि नानक देख गए, समझ गए। कबीर क्यों कहते हैं? क्योंकि कबीर देख गए। रविदास क्यों कहते हैं? क्योंकि रविदास देख गए। लेकिन तुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि तू उन महापुरुषों की तरह देखता नहीं। तू ज्यादा से ज्यादा उनको पढ़ता है, या उनके बारे में सुनता है, या उनको गाता है, देखता नहीं। और धर्म ये दर्शन का विषय है, ये आंख की बात है, देखने की कला है। ये सुनने, गाने बजाने, ढोल की पीटने का काम नहीं। अध्यात्म दर्शन की चीज है। इसीलिए कबीर कहते हैं, एक को पकड़, एक पर टिक। और आगे एक बड़ी मजे की बात कही, ये विशेषकर उन लोगों के लिए जिनको चमड़ा धोने की कारीगरी खास लगती है। कबीर कहते हैं, अक्सर आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि कहीं भी
स्नान करने जाने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? सबसे पहले वो कहेगा कि नहाने से पाप कटते हैं, और दूसरा पुण्य बढ़ते हैं। कबीर कहते हैं नहीं, अंतर मैल जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ ना जाना। कहते भीतर मलिनता है, गंदगी है, मैल भरी पड़ी है, और तुझे लगता है कि तू तीर्थ नहाकर वैकुंठ को जा रहा? कहते नहीं। लोग पतीणे किछ ना होवे, नहीं है राम याना। अरे कहते लोगों को खुश करने से राम को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। तुझे लगता है कि मैं लोगों को संतुष्ट करूं और परमात्मा को पागल बना दूं, ऐसा नहीं होगा। अंदर कुछ और भरा पड़ा और ऊपर से चमड़ा धोकर तू कुछ और जुगाड़ जोड़ रहा। तेरी गणना बड़ी प्यारी है, भीतर तेरे ठगी कुछ और चल रही, बाहर की गणना राम राम की है, राम राम एक राम राम दो। और परमात्मा को पागल बनाने के पूरे प्रबंध बना रखे, पर परमात्मा को तू पागल बना नहीं सकता। नहीं है राम याना, राम बच्चा नहीं है। राम तेरे से सियाना है, बच्चा नहीं है। मत उसको पागल बना, क्योंकि तू प्रयास ऐसे ही करता है, कोशिशें तेरी ऐसी हैं कि मैं पता नहीं कौन से वैकुंठ को चला गया। हे प्रेमी, तू कम से कम धरती के ही काबिल हो जाए, इतना ही बहुत है, वैकुंठ की छोड़। मलिनता कहीं भरी पड़ी। संत रविदास के जीवन का यह वृतांत बड़ा प्यारा है। किसी सज्जन ने कहा, कहते महाराज जैसी आपकी महिमा हो चली, कभी गंगा नहाओ। रविदास कहते हम सोचते हैं कि बैठे बैठे कुछ ऐसा कर जाएं कि गंगा खुद ही आ जाए। ये प्रेमी महापुरुष जानते हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता कि तीर्थ भी आशा करें कि कोई परमात्मा का प्यारा आ जाए, और तीर्थ खुद चलकर वहां प्रकट हैं जहां कोई प्रभु का भक्त है। बालापन में हरि भजे, जग में रहे उदास, तीर्थ आशा करत हैं कब आवे हरिदास। बचपन से बालापन अर्थात अबोध अवस्था, दुनिया की आंख पूरी ना खुली हो, लेकिन परमात्मा की सूझ आनी शुरू हो जाए, दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। जग में रहे उदास, दुनिया में मस्त रहे। उदास का अर्थ ये नहीं कि रोंदू, उदास का अर्थ निर्लेप, निर्लिप्तता। जो है ठीक है, उसमें ज्यादा मगन नहीं। लोगों के लिए उदास का अर्थ है कि रोंदू सा, मुंह बना हुआ, चेहरा उतरा हुआ। अरे भक्त रोंदू हो गया तो तेरा बनेगा क्या? तू तो गृहस्थी है। भक्त की उदासी अर्थात मस्त, किसी से कोई लेन देन नहीं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, उसे उदास कहा गया। तीर्थ आशा करत हैं, ऐसे भक्त के लिए तीर्थ कहते हैं कि कभी हमारे द्वार पर भी आ जाए। जीवन ऐसा होना चाहिए, और यह प्राप्ति होती है गुरु सेवा से। उसे महापुरुषों ने कहा साचा नावण। तुझे लगता चमड़ा धोकर तू कहीं खली बली हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये प्रेमी मन के भ्रम कितने भी पाल ले, जीवन की जागृति नहीं बनती। इसीलिए महापुरुषों ने तुझे अंतर मंथन की ओर जोर दिया। ये जो कहानी कही जाती कुंभ की कि समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, अमृत निकला, ये कहानी भीतर की है। 24 घंटे मंथन हो रहा। विचार के देवता हैं, कुछ अच्छे विचारों के देवता हैं, कुछ बुरे विचारों के राक्षस हैं,
मंथन हो रहा, ये ठीक या ये ठीक। परमात्मा के विचार कहीं से मिल गए, सद बात सत्संग की चर्चा मिल गई, तो वहां देवताओं का मंथन। जैसे ही सत्संग से हटे त्यों ही ख्याल आया कि छोड़ भक्ति, पहले काम कर ले फिर देखेंगे। ये राक्षसी जब मथे तो पहले बहुत सी चीजें निकलती हैं, क्योंकि सत्संग में व्यक्ति लगभग पहले पहल जाता ही इसलिए है, विवाह की बात नहीं बन रही विवाह हो जाए, पुत्र नहीं हो रहा पुत्र हो जाए। कई तो कहते हैं कि स्वामी जी आप कृपा करना कि घर में 2 बच्चे कुंवारे बैठे हैं, पहले इनका काम बन जाए। उनको लगता कि सत्संग है इसी काम के लिए कि जो बची खुची कृपाएं हैं यही हो जाएं। इसीलिए किसी को लक्ष्मी निकलती दिखाई पड़ती है, किसी को हीरे जवाहरात, कोई कहता जी कार नहीं मिल रही उसको एरावत हाथी, किसी को उच्च श्रवा घोड़ा, सबको साधन दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जब कहानी अमृत की आती तो वो तो अंतिम चीज है, वो अंतिम चीज है। मंथन हुए जा रहा, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में तेरा मंथन भी ये कहता है सब कुछ कर लिया, अच्छा परमात्मा के लिए कुछ कर लें, अब उसका भी हो जाए। जो बहुत बूढ़े लोग हैं, जब मैं उनको मिलता पूछता हूं तो मुझे हंसी आती है, वो एक ही बात कहते हैं, करते हो या ना हो ये तो पता नहीं, पर कहते मुंह से एक ही बात है, कहते जी बहुत उम्र हो गई, अब तो कृपा करो हम भजन ही करें। तो मैं किसी किसी को कह देता हूं, मैंने कहा इतनी उम्र में आकर जो तुम्हें कहना पड़ रहा, सारा जीवन करते क्या रहे पहले ये बताओ। सारा जीवन क्या झेलते रहे, क्या इकट्ठा करते रहे, जो इस उम्र में भी कहना पड़ रहा कि कृपा करो कि हम भजन करें। अरे बुढ़ापे तक तुम्हें कृपा की ही जरूरत है, तो जीवन भर किया क्या? ये भी क्यों कहना पड़ रहा कि कृपा करो? तू ऐसा बन, तुझे देखकर 10 और कहें कि जीवन ऐसा होना चाहिए। और वो तो जवानी में ही हो जाना चाहिए था, तुम बुढ़ापे तक कृपा ही मांगे जा रहे। हे प्रेमी, किस अर्थ का है जीवन? जीवन इतना शांत, सौम्य, स्थिर और एकांत होना चाहिए कि तेरी झलक दूर से दिखाई पड़े कि जीवन हो तो ऐसा। कबीर ऐसे हैं। ये मायने नहीं रखता कि कबीर जुलाहा हैं, ताना बाना लेकर बैठे हैं, उसी से कमाते खाते हैं। ये बातें इतनी कीमती नहीं जितना कि ये कीमती है कि कबीर दूर से दिखाई पड़ते हैं, तो सबकी चाहत होती है जीवन ऐसा हो। जिस जिसको रविदास दिखाई पड़ते हैं वो कहता कि सुने या ना सुने अलग बात, पर दूर से देखकर कहता जीवन ऐसा हो। क्योंकि रविदास जितने निश्चल दिखाई पड़ते हैं, शांत दिखाई पड़ते हैं, स्थिर दिखाई पड़ते हैं, ऐसी स्थिरता तेरे जीवन में आती ही नहीं। सारा जीवन तेरी कोई ना कोई ढोलकी बजे जा रही, कोई ना कोई राग बजे जा रहा। महापुरुष शांत। क्यों शांत? क्योंकि वो उतरे हुए हैं। तुझे भी उतरने को कहते हैं पर तेरे पल्ले नहीं पड़ती। उनको सुनता है, थोड़ी देर के लिए टिक कर सुनता है, फिर उड़ा देता उनकी बात हवा में। आगे कबीर कहते हैं, जल के नहाए जे गत होए, ता नित नित मेंढक नावे, जैसे मेंढक तैसे तेनर फिर जोनी आवे। यदि कहते केवल स्नान ही तेरी गति मुक्ति का साधन हो, फिर तो काम ही सस्ता है। पर तेरे से पहले कुछ ऐसे भी हैं जो वहीं पैदा हुए वहीं चल बसे। तू साल में 1-2 बार जाएगा, जीवन में 10 बार जाएगा, पर कुछ जीव योनियां वहीं पैदा हुई वहीं निपट गई, फिर वो सब वैकुंठवासी हैं। पर कहते नहीं। ध्यान रखना,
जैसे मेंढक तैसे तेनर, कहते जैसे वो वैसा ही तू। मेंढक के बारे में एक शास्त्रोक्त बात बड़ी प्रचलित है कि मेंढक जब समय आता बरसात का तो वो पड़ती हुई बारिश के साथ बाहर आ जाता, फिर सूख गया तो ऐसे ही भूमि में समा जाता। ये पुराने समय में कहा जाता था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात सही गलत है मैं उस तथ्य में नहीं जा रहा, सदग्रंथों में लिखित तर्क ये है। महापुरुष उस लिखित के हिसाब से एक मिसाल देते हैं कि जैसे मेंढक बार बार पनपता है, समा जाता, पनपता है, ऐसे ही कहते तेरी भी गति यही है। उसकी तो हो ना हो पर तेरी पक्की यही है, क्योंकि चमड़ी पर पाप हो तो घर में धोले धुल जाएगा, मनस में पाप हो तो वो साबुन पानी से इन चीजों से नहीं धुलता। और यदि कोई कहे मैं तीर्थ पर जाकर धोऊंगा तो धोता वहां भी तो जल से ही है। जिसे ये समझ में हो कि बिना जल के कैसे धोया जाएगा, फिर वो तीर्थ पर हो या घर में, उसकी क्रिया बराबर होगी। क्योंकि जो दिखाई देने वाले पाप, गंदगी, कष्ट हैं वो दिखाई देने वाली चीजों से धुलते हैं। जो दिखाई नहीं देता है वो धुलता भी ना दिखाई देने वाले तत्व से है। गंदगी बैठी तेरे मनस में, तेरे विचारों में। एक किसी विदेशी व्यक्ति की किताब मैंने पढ़ी, उसमें बड़ी मजेदार उन्होंने एक कहानी लिखी। कहते कि किसी गांव में किसी महिला के साथ कोई दुष्कर्म हुआ। मानसिक उन्होंने एक ख्याली बात लिखी। तो उस दुष्कर्म के लिए बहुत सा गांव में कैंडल मार्च हुआ, हो हल्ला हुआ, आवाज उठाई गई कि इसके लिए कुछ प्रबंध होने चाहिए, महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। तो जितने लोग उस कैंडल मार्च में भागीदार हुए, उन्हें कोई उस समय पर जो भी गांव का धार्मिक मुखिया रहा होगा, चाहे हम उसे पादरी कह लें, भिक्षु कह लें, कोई ऐसा आदमी मिला फकीर टाइप का, उसने सब लोगों को बिठा दिया और उसने हाथ में जल लिया। कहता कि आप लोग जिस कार्य के लिए निकले हैं, ईश्वर आपकी उस कार्य में मदद करेगा। और अब ये जो जल मैं आपके ऊपर छिड़कूंगा, जिस जिस पुरुष में उसके जीवन में ये गंदगी बिल्कुल ना रही होगी वही बचेगा। जिसने किसी के साथ आकर्षण के रूप में कुछ गलत ना किया हो वही बचेगा, अन्यथा बाकी सब निपट जाएंगे। ऐसे किसी महिला के चित्त में ऐसा ना रहा हो वही बचेगी, बाकी सब मर जाएंगी। ऐसे वचन करके जैसे ही जल का छींटा देने लगे, कुछ आंखें बंद करके पढ़ने लगे, तो देखा भीड़ खिसक गई। एक दो बैठे रह गए, बाकी सब 9 2 11। अब समस्या ये थी कि जो मोमबत्तियां लेकर चले थे, जीवन उनका भी ऐसा ही था। जो धर्म का नाम लेकर शोर करता है, गंदगी उसकी भी वही है। क्योंकि कई किस्म के दमन से जीवन भरा पड़ा है। जन्म से हमें दबाना ही सिखाया गया। उस दमन से भरा पड़ा चित्त जहां मौका मिलता वहां पाप करता है, जहां मौका मिलता वहां पाप करता है। उस दमन की एक व्यवस्था थी कि तुम अपने आप को धोते रहो। उस धोने के संबंध में हमें यह समझ में आया कि चमड़ा धो लो। आप लोगों ने सुना होगा, कुछ सज्जनों ने
अब के कुंभ में जल समाधि ले ली। कोई सन्यासी लोग संप्रदाय विशेष से या कुछ नागा लोग, उन्होंने ये जल समाधियां ली, क्योंकि कुंभ किसी एक आंतरिक व्यवस्था का नाम है। कुंभ चमड़ा धोने की व्यवस्था नहीं, कोई भी तीर्थ स्थान चमड़ा धोने की व्यवस्था नहीं। ये तुम्हारे अंदर की एक सोई हुई प्रकृति को जगाने का साधन है, शरीर धोने का साधन नहीं। क्योंकि शरीर ही धोना होता तो सदग्रंथ तुझे धोने तक के लिए लगाए रखते। बड़ी खास प्रक्रियाएं इस कुंभ के दौरान होती हैं, और तुम्हें लगता है एक डुबकी ले ली और भगवान विष्णु जेब में। ये प्रेमी इतना सस्ता नहीं। जल के नहाए जेगा थोए, नित नित मेंढक नावे, जैसे मेंढक तैसे तेनर, फिर जोनी आवे। लौटेगा भाई लौटेगा, क्योंकि तू अपने शरीर से बंधा हुआ नहीं, तू बंधा कहीं और है। जब तक तू उस तत्व से छूटा नहीं, तू आवागमन से छूटेगा नहीं। बंधा हुआ अपनी वासनाओं से मुक्ति चाहता तू शरीर धोने से कैसे होगा? कबीर साहिब के बारे में एक बड़ी प्रचलित बात है कि वो जीवन भर काशी में ही बसे, और जब मरण का समय आया तो अपने शिष्यों को कहा, कहते चलो एक नई जगह जाकर रहते हैं। उस जगह का नाम था मगहर। आज वहां कबीर साहिब की समाधि बनी हुई। उस मगहर के बारे में उस समय एक बड़ी प्रचलित बात थी कि जो काशी में मरे वो मुक्त, जो मगहर में मरे वो गधा बनेगा। ये बड़ा प्रचलित था। कबीर सारा जीवन काशी में रहे, जब मरण का समय आया तो चल दिए। तो जब शिष्यों ने कहा, कहते गुरु महाराज सारा जीवन तो काशी में बसे, अब मरण ऐसी जगह होगा तो लोग कहेंगे कि सारा जीवन इसने क्या सीखा, क्या करता रहा, क्या करवाता रहा। आप तो डूबेंगे ही आपके बाद लोग हमें भी जीने ना देंगे। लेकिन कबीर उठे, अपना डंडा लिया, हो गए खड़े। तब कबीर साहिब ने एक वचन उच्चारण किया जिसे आज हम पढ़ते हैं कबीर। वो वचन बड़ा कीमती वचन है, क्योंकि दिखाई ऐसे पड़ता कि महापुरुष तुझे डुबोने की तैयारी कर रहे हैं। वो वचन ऐसा है, पर दरअसल महापुरुष कभी डुबोने की तैयारी नहीं करते। कबीर खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जिन घर बारा अपना, चले हमारे साथ। कबीर कहते भाई हम तैयार हैं, डंडा पकड़ लिया है, जिसने अपना घर जलाना हो वो हमारे साथ चल पड़े। क्योंकि महापुरुष हमेशा से क्रांतिकारी रहे हैं और हम बचने की कला जानते हैं। क्योंकि गृहस्थी को और समझ में भी क्या आता है कि कैसे बच जाएं। महापुरुष कहते आगे हम मरेंगे, पीछे तुम मरो, जिसने मरना स्वीकार कर लिया वो चले हमारे साथ। पर भक्तों ने हिम्मत करी, साथ हो लिए, मगर पहुंचे। अब प्रचलित ये था कि जो मगर में मरे वो नरक में जाए। तो किसी ने हिम्मत करके पूछ लिया, कहते गुरु महाराज यहीं क्यों, और ये जो स्थान प्रचलित है यहीं क्यों? कबीर कहते यदि काशी में मरे तो स्वर्ग मिलता है, मान लो स्वर्ग मिलता है, तो कहते वो ईश्वर की कृपा से है कि जो काशी में मरे सबको है, ये तो ईश्वर की कृपा है। मेरे ऊपर मेरी हरि की कृपा है,
वो ऐसे सिद्ध होगी कि मैं कहीं भी मरूं मुझे स्वर्ग है। ये मेरे ईश्वर की कृपा है। यदि मगर में मरने पर मुझे नरक ही देना पड़े हरि को, तो मेरा हरि तो मजबूर हुआ, पर मेरा हरि मजबूर नहीं। मेरा साईं इतना मजबूर कब से है कि मगर के आगे झुक जाए? मेरा साईं वो है, मैं जहां भी मरूं मेरे लिए स्वर्ग है। ये प्रेमी, इसको सिख धर्म की जो अरदास पढ़ी जाती वहां एक वचन कहते हैं, नामदान भरोसा दान दाना सिरदान। ये है भरोसा। मैं कहीं भी मरूं मेरा स्वामी मेरे से समझौता किए हुए पर खड़ा है। ऐसा नहीं कि मगर मैं मरूं और परमात्मा के यार अपने तो हाथ खड़े हैं अब तो नरक भोगना ही पड़ेगा, गधा बनना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। ईश्वर पर भरोसा, और वो भी छटका पुटका, अटूट। कहते मरना ही मगर में है, क्योंकि मुझे अपने ईश्वर पर भरोसा है। मैं शमशान में मरूं तब भी, किसी विवाह में मरूं तब भी, मगर में मरूं तब भी, मेरे लिए जो निश्चित है वो है। और मैंने जो जीवन कमा रखा उससे मेरा पतन नहीं। ये अपने हरि पर भरोसा है। ये प्रेमी, इस भरोसे से मेल खाकर अपने जीवन को खड़ा किया जाता। जहां भक्ति घाटे या नफे का व्यापार है वहां भक्ति नहीं। वो भक्ति नहीं, वो तो घाटे का नफे का सौदा है कि जाएंगे तो 150 खर्च हो जाएंगे, वो सारा जीवन नसरुद्दीन की तरह जेबी बचाए जा रहा, वो नहीं। ये प्रेमी, जहां तू 2-2 रुपए के लिए मरा जा रहा, वहां तू समर्पण के लिए सोचेगा ही क्या? क्योंकि समर्पण धन का नहीं, समर्पण तेरा है। तेरा समर्पण कीमती है। और तूने बचने के लिए, समर्पण से बचने के लिए सब रास्ते खोजे हुए हैं। कहीं तू 10-20 रुपए चढ़ा देता, कहीं फल फूल चढ़ा देता, कहीं कपड़े चढ़ा देता, क्योंकि चालबाज है। हर जगह कुछ ना कुछ चढ़ाकर अपना आपा बचा लेता। महापुरुष कहते तू अपना आपा चढ़ा, और तू पदार्थ चढ़ाकर खुद को बचा लेता। तू पदार्थ चढ़ाकर कहता है, हे गुरु महाराज ये हमारी सेवा है। महापुरुष कहते साचा नावण गुर की सेवा, तेरी जरूरत है और तू बच जाता। हे प्रेमी, जब तक बचेगा तब तक स्नान नहीं होगा। जब तक स्नान नहीं होगा तब तक तेरा कुंभ पूरा नहीं हुआ। जहां मर्जी जाकर नहा ले। और वैसे भी यदि कोई कहे तीर्थों पर जाकर मैं पुण्य अर्जित करूं, तो एक ध्यान रखना, तीर्थ पर जाकर पुण्य तो पता नहीं तू करे ना करे, पर पाप अवश्य कुछ ना कुछ कर लेगा। यह स्वाभाविक है। क्यों करेगा? क्योंकि तेरा जीवन जीने का तरीका गलत है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को आदत होती है कि उन्होंने राह चलते, पवित्रता का उनको कम ख्याल है, जहां आ गया वहां नाक साफ कर दिया, हाथ पोंछने नहीं, कपड़े से साफ कर लिए, पानी पिया, जो बचा हुआ पानी उससे हाथ धो लिए। ये जो तुम्हारी जीवन जीने की व्यवस्था जब गंदी है, तो तीर्थों पर जाकर यह व्यवस्था तुमसे सहज ही हो जाती है। गए नहाने के लिए पानी में उतरे, वहीं मूत्र त्याग कर दिया, वहीं थूक दिया। तुझे लगेगा तू बड़ा पुण्यात्मा है। जिसका जीवन जीने का ही तरीका गंदा है वहां से क्या ले आएगा? ये आम जीवन की बात कर रहा हूं जो तुम जीते हो। महापुरुषों की दृष्टि में तू बहुत पुण्य भी इकट्ठा कर ले तब भी कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि वो वास्तविकता है। पर सांसारिक वास्तविकता यह है कि तेरा जीवन जीने का तरीका इतना दूषित है कि तू तीर्थों से भी कुछ खास करके नहीं आएगा। क्योंकि तीर्थ तप से बनते हैं, तप कष्ट से पैदा होता है। और तू चाहेगा कि मजे से जाएं,
मजे से सब कुछ करके लौट आए, नहीं बनती बात। पर हे प्रेमी, यदि कर भी लेगा तो भी जल के नाये जेगत होवे, नित नित मेंढक नावे। कहानी फिर वही है। इसीलिए ध्यान रखना, कुंभ का अर्थ अंतर्मुखी अंतर स्नान है, चमड़ा धोना नहीं। दिवस ना रैन, वेद नहीं शास्त्र, तहां बसै निरंकारा। कबीर कहते जहां ना दिन ना रात, ना वेद ना शास्त्र, कुछ नहीं पहुंचता, तहां बसै निरंकारा। कहें कबीर नारती से ध्याओ बावरिया संसारा। कहते मूर्खो, उसको ध्याओ, उसको पकड़ो। किसे? जहां ना दिन ना रात, ना वेद ना शास्त्र, ना पूजा पद्धति, ना धर्म ना कर्म, ना जात ना मजहब, कुछ नहीं पहुंचता। वहां एक की बात है, एक का रस है। कैसा रस? अनंत अलख, अनंत रस, कुछ नहीं और, कोई दो चित्तापन नहीं। क्योंकि यदि तुझे अनंत का रस नहीं मिला, मन में कठोरता है, मन सख्त है। इसी पद में कबीर कहते हैं मनो कठोर बसै बनारस। कहते मन से कठोर और तू कहेगा मैं काशी बनारस में बसकर पुण्यात्मा हो गया? नहीं। नरक ना वांचा जाई, नरक से नहीं बचेगा। तू मत सोच लेना धर्म नगरी में रहकर तू बच गया। कर्मों की कहानी है, तेरे रहने से नहीं नापी जाएगी। तू कैसा जीता है, कैसे कर्म करता है, तू तो वहां से बंधा है। मनो कठोर, मन में इतनी सख्ती, इतना ढीठपन, बसे बनारस नरक ना वांचा जाए, बचेगा नहीं। हर का भक्त, कहते जो हरि का संत है, हरि का भक्त है, उसकी गति कुछ और है। हर का संत मरे हाडंबे। हाडंबे, हाडंबा जगह पड़ती मगर के बीच में ही, जहां उन्होंने प्राण त्यागे। सगली सैन तराई। कहते जो परमात्मा का भक्त है वो तो मगर में ही शरीर छोड़ेगा, और वो खुद नहीं, सबको ही तैरा देगा। सगली सैन तराई हो, चाहे किसी का भी श्राप के यहां मरने से कोई गधा बनते हैं। कहते कोई डर नहीं, हमें अपने साईं पर, ईश्वर पर इतना भरोसा है कि हम जहां मर्जी मर जाएं, हमारा रास्ता उसने तय करना है। यह भरोसा है। पर क्यों है भरोसा? क्योंकि उसको पकड़ा है जिसे निरंकार कहते हैं, जिसे अनंत अलग कहते हैं। बातें नहीं पकड़ी, गिनती नहीं पकड़ी कि इसके 108 पाठ पूरे हो गए, इसका 24 घंटे का पाठ पूरा हो गया, राम राम एक राम राम दो। गिनती नहीं। अलग ही किस्म की ड्रामेबाजियां, अलग ही किस्म के खेल जीवन में पैदा कर लिए, अपनी और ही और गिनती बना रखी। हे प्रेमी, छूटेगा कब? सदग्रंथों को देख। मैं पहली चीज ये कहता हूं, तू जीवन में अपने आप पे से उठकर सदग्रंथों को देख। क्या जो तू करता है सदग्रंथ कहते हैं ऐसा? फिर उससे ऊपर देख कि जाना कहां है। ना तो तूने सदग्रंथों को देखा समझा, ना अपने आपे को देखता है, कहीं और दृष्टि गड़ी है, कहीं और लटका हुआ है। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। कहें कबीर तर निस्ते से ध्याओ, ओ बावरिया संसारा। अरे कहते मूर्खानंद, उसको ध्या, उसको पकड़ जो तेरे भीतर बैठा। बात बड़ी मजे की है कि जो भीतर बैठा उसको ध्या ले। कहें कबीर नरति से ध्याओ। किसको? जो भीतर बैठा। हे प्रेमी, कभी गौर किया कि भीतर कौन बैठा?
तूने सारा जीवन उसको पकड़ा जो बाहर बैठे हैं जो किसी स्थान पर बैठे हैं, किसी धार्मिक स्थल पर, किसी मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में बैठे हैं, किसी मठ में, किसी आश्रम में बैठे हैं, उनको ध्याता है तू। अरे उसको ध्या ले जो भीतर बैठा, वो तत्व है। पर कब ध्याएगा? जब ऐसे सज्जन को पकड़ लेगा जिसने ध्याना जीवन में शुरू कर रखा हो, जिसके लिए ध्याना ही सब कुछ हो, बाकी कुछ नहीं, तो कहानी आगे बढ़ती है। तूने कई किस्म के धर्म धंधे खड़े कर रखे, कई उलझने पैदा कर रखी, कई साधन उल्टे सुलटे मन से पैदा कर रखे, उसी मनोरंजन को तू कहेगा यही मेरी भक्ति है, यही मेरा ध्यान, यही मेरा सब कुछ। साधन मन के उसी को ही मान बैठा। हे प्रेमी, ये अंधापन है, मैं ठोक करके कहता हूं अंधापन है ये, इससे बाहर निकल। भगवान श्री कृष्ण गीता में जिस तत्व की बात करते हैं अर्जुन को, कभी यदि तूने गीता पढ़ी सुनी हो तो उस पर ध्यान देना। आत्म तत्व की, योग की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, और किसी छोटे जप तप की बात नहीं हो रही। क्या कहते अर्जुन कि हे प्रभु, आपने ये जो दिव्य स्वरूप मुझे दिखाया है, इसको देखकर मैं धन्य हो गया। अब मुझे कुछ जानना बाकी नहीं। और भगवान स्वयं भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस दिव्य स्वरूप को ना जपों से, ना तपों से, ना वेदों के अध्ययन से इसको कैसे भी देखा नहीं जा सकता। ये मैं तुझे कृपा करके दिखा रहा हूं। ये प्रेमी, ये जीवन में गुरु महाराज की जरूरत है, ये कार्य है गुरु का। तुझे तेरा वो स्वरूप दिखाई दे जाए, तुझे तेरे तत्व की वो समझ पैदा हो जाए जो बाहर से जप तप से नहीं पूरी हो सकती। ये है गुरु सेवा का फल। गुरु सेवा का अर्थ कहीं गुरु महाराज के कपड़े धोने नहीं, गुरु सेवा का अर्थ उनके पांव घसीटना नहीं। गुरु सेवा का अर्थ है केवल और केवल समर्पण। इतना समर्पण कि तुझे आज्ञा के सिवाय कुछ समझ में ना आए। इतना समर्पण कि हे गुरु महाराज, आप जैसे भी गूंथ दो मैं गूंथ जाऊं। अहंकार का पत्थर जहां भी हो निकाल कर बाहर कर दो। ये सेवा है। और ये सेवा कोई कहे कि मैं गुरु महाराज के पास रहकर सीख जाऊंगा, नहीं। दूर रहकर सीखूंगा, नहीं। केवल समर्पण से सीखूंगा। इसमें यह रहना जरूरी नहीं कि हम पास रहें, घर छोड़कर आए या घर में रहें, ना। यह समझ की बात है। तुझे समझ में आ जाए कि तेरे जीवन का कांटा यही है, यह सेवा तब घटित होती है। और बिना गुरु सेवा के जीवन में अर्जुन जैसे तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाती। और उसके बिना जीवन का सार भी कुछ नहीं है। यदि कोई कहे कि गुरु सेवा से क्या सीखता है, मैं अपने अनुभव की बात कहूं तो गुरु सेवा से व्यक्ति एक सोझी पैदा करता है। सोझी का अर्थ सूझ जाना, दिखाई पड़ जाना। कैसी सोझी? अपने आप को जानने की सोझी। क्योंकि कबीर कहते हैं, जब ते भूला रे भाई मेरे सदगुरु युक्त लखाई, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा छाड़ा तीरथ नाना, सगली दुनिया भई स्यानी मैं ही एक बोराना। कहते मैं ही एक पागल हूं, दुनिया सारी स्यानी है, सब समझदार हैं। क्यों? जब ते भूला रे भाई मेरे सदगुरु युक्त लखाई। मैं भूला था, गुरु महाराज ने युक्ति दे दी। क्या भूला था? जैसे ही मां के गर्भ से बाहर आए, मां ने कहा मेरा बेटा, पिता ने कहा बेटा, ननिहाल वालों ने कहा हमारा भांजा, हमारा दोता, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ।
हमें तो पता नहीं था कि कौन हमारे क्या हैं, पर सब ने हमें अपना कुछ कुछ कहा, सब ने कहा, हमें कोई होश नहीं। उस बेहोशी के बाद थोड़ी थोड़ी होश आनी शुरू हुई, तब हमने कहना शुरू किया, ये मेरा ये लगता है, वो मेरा वो लगता है। रिश्तेदारी बना ली, भाई बंधु भतीजे सब खड़े कर लिए। जिसके कारण जीता है उसका पता ही कुछ नहीं, उसका 10, 20, 30, 50 साल तक कुछ पता नहीं। उम्र होती चली गई, बूढ़े होते चले गए, कोई होश नहीं। कभी कभार जीवन में कोई सदगुरु का मेल हुआ, तब उसने ये बात समझाई कि तू सबको तो कहता है, पर जो वास्तव में तेरा है वो तो कोई और है। जब गुरु महाराज ये बताते हैं कि वो कोई और है, तब सुनने वाला व्यक्ति दो तरह के कानों से सुनता है। एक ये पूछता है कि जी मेरा कौन, दूसरा ये कहता है कि मुझे तो सब पता ही है। जो कहता पता ही है, गुरु महाराज कहते ठीक है तुम जाओ। जो कहता है नहीं पता बताओ, उसको गुरु महाराज भेद देते हैं। क्योंकि जो कहता ही है पता, उसको गुरु महाराज आशीर्वाद ही देते हैं कि चल डटे रहे। क्योंकि पता ही है, जो पहले ही पते का भ्रम लेकर बैठा है, जीवन भर जागेगा नहीं। जो कहता मुझे सब पता है, उसकी हालत करीब करीब ऐसी है जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक कहानी बच्चों को पढ़ाया करते थे कि गुरु नानक साहिब किसी नगर में गए तो वहां के लोग बड़े छली छिद्री, उनको गुरु महाराज आशीर्वाद देते हैं कि तुम बसते रहो। और किसी और नगर में गए तो वहां के लोग बड़े भक्ति भाव वाले, बहुत ही टिकी हुई वृत्ति के लोग, उनके लिए वचन करे कि तुम उजड़ जाओ। तो मर्दाना जी पूछते हैं कि ये उल्टा आशीर्वाद क्यों, भक्तों को कह दिया उजड़ जाओ, मूर्खों को कह दिया वहीं बसे रहो। तो कहते कि गुरु महाराज ने जवाब दिया कि जो अच्छे हैं ये उजड़ कर जहां जाएंगे वहां अच्छाई ही फैलाएंगे, और जो मंद बुद्धि हैं ये यहीं टिके रहें तो ठीक है, क्योंकि जहां कहीं और जाएंगे ये ऐसे ही लोगों को पैदा करेंगे। तो जब कोई गुरु महाराज के पास डिग्री लेकर जाता तो गुरु महाराज कहते बसते रहो, तुम बहुत बढ़िया हो, शाबाश है, डटे रहो, टिके रहो। क्योंकि पता है जो ज्यादा जानता है इससे बड़ा मूर्खानंद कोई नहीं, इससे बड़ा परले दर्जे का बेवकूफ कोई नहीं। हालांकि ये शब्द कईयों को बड़े चुभते हैं, पर हे प्रेमी सच्चाई है ये। सगली दुनिया भई सियानी, मैं ही बोराना। कबीर कहते मैं पागल, सारी दुनिया सियानी। क्यों कहते? जो सियाने हैं उनको गुरु महाराज ने युक्ति नहीं दी, क्योंकि वो सियाने हैं। मैं पागल था, गुरु महाराज ने मुझे युक्ति दे दी। पर सही मायने में कबीर उन सियानों को क्या कह रहे हैं वो बात कुछ और है। ये प्रेमी इसलिए ज्यादा बुद्धिमान नहीं। कलयुग में एक विशेषता है, व्यक्ति जब भी कहीं जाएगा, कहीं भी जाए, तो एक वीआईपी कार्ड अपनी जेब में रखता ही है। कहीं किसी स्थान पर माथा टेकने जाए तो वहां भी पहले वो कार्ड चलाएगा कि हम वीआईपी हैं, नहीं चलेगा तो पैसे से वीआईपी हैं, फिर आकर बताएगा कि हमने तो दर्शन कर लिए 10 मिनट में। कैसे किए? कहते बस ऐसे कर कर आके हो गए। हर काम में जो वीआईपी पन है वो तू चाहेगा गुरु महाराज के पास भी वही, हम तो वीआईपी हैं। जैसे गुरु महाराज ने किसी सज्जन को पूछा कि आप कौन, तो आगे से बताने वाला कहता गुरु महाराज हमारी 2 फैक्ट्रियां चलती हैं। गुरु महाराज कहते वो ठीक है, तुम हो कौन? क्योंकि तुझे लगता है कि पहले मैं अपने धन का परिचय दूं, तब गुरु महाराज मुझे चाय की जगह कॉफी पूछें। हे प्रेमी, तू यही गंदगी लेकर महापुरुषों के पास जाए
और आगे से ढोता क्या है? आगे से ढोता है वैकुंठ की टिकटें, कि तुझे ऐसी करतूत करने पर वैकुंठ के पास मिल जाएंगे। क्या मूर्खता है, क्या मंद बुद्धि है ये। तुझे लगता है कि तेरी 10 फैक्ट्रियां चलती हैं, तेरी 10-15 दुकानें चलती हैं, तो तू परमात्मा पर एहसान कर रहा है? नहीं, ये परले दर्जे की मूर्खता है। ये ईश्वर पर एहसान नहीं है, ये तो कर्म योग का विषय है। और बहुते लोगों में ये कर्म योग का विषय भी नहीं, ये जन्म योग का विषय है। किसी लाला के घर में पैदा हो गए तो वो जबरन तेरी हो गई दुकानें। तूने कौन सी खड़ी करी? और खड़ी कर भी ली तब भी क्या हो गया? तब भी क्या बना लिया? धर्मदास इसी मद के साथ कबीर की शरण में आए, ये दिखाने कि मैं राजा हूं। कबीर कहते किसी काम का नहीं। क्यों? कबीर कहते तूने जीवन भर में जोड़ा क्या है? ये कांसा पीतल यही? अरे कहते परमात्मा को जोड़, उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। जोड़ना है तो उसको जोड़, बाकी कबीर कहते बाकी खाक है। ऐसा नहीं कि खाक का मोल नहीं, कभी कभी हाथ धोने के काम आती है, पर मोल इतना ही है कहीं ज्यादा मोल नहीं। बहुत ही जीवन में योग सिद्ध हो जाए तो शरीर पर मलने के भी काम आती है। और क्या है? अब तू कहे यही सर्वोपरि है, ये तेरी मंदबुद्धिता है। इसलिए वीआईपी पास लेकर कम से कम कोई सदगुरु हो उसके नजदीक मत जाना, क्योंकि उसके काम के नहीं है ये काम आते हैं किसी बड़े मंदिर, किसी बड़े स्थान पर माथा टेकने के लिए, जहां कहेंगे जी इनको वीआईपी दर्शन करा दो। जहां तूने खुद को जानना हो वहां वीआईपी पना किस काम का? वहां तेरा वीआईपी पना किसी काम का नहीं, क्योंकि खुद को जानना है। और खुद को जानने का एक बड़ा मजेदार वाक्य ये है कि तेरी क्लास में एक ही बच्चा है, उसी ने फर्स्ट आना है। आज आ जाए, अगले जन्म में आ जाए, उससे अगले में आ जाए खुद को तूने ही जानना है, किसी और ने जानना नहीं। क्योंकि तेरा साईं तुध में जाग सके तो जाग, नहीं जागना ना जाग। तेरा ईश्वर तेरे भीतर है, तू ही उसे जान सकता है। ये भ्रम भी छोड़ देना कि तेरे भीतर को गुरु महाराज जानेंगे ना, तूने ही जानना है। गुरु महाराज तो तेरे लिए माध्यम हैं कि तू अपने भीतर कैसे उतरे। पर उतरेगा तब यदि तेरे प्रयास हो, गुरु महाराज की कृपा हो। बस कृपा साधन मात्र है, प्रयास तेरा ही चाहिए, पूरी निष्ठा पूरी श्रद्धा तेरी ही चाहिए। जो लोग ये कहते हैं जब गुरु महाराज कृपा करेंगे तब हो जाएगा, वो कृपा कभी आएगी नहीं भाई। दोनों तरफ से प्रयास हैं, तेरी तरफ से पूरा जोर, गुरु महाराज की तरफ से पूरा साधन। गुरु महाराज उस चूक को दूर करेंगे जो तेरे साधन में हो रही। तेरे प्रयास में कहां गलती है, गुरु महाराज उस गलती को दूर करते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे कर। जो मैंने पहले चाय वाली बात बताई, लगभग 1.5 महीने बाद कहता जी बिल्कुल ओके है तो जब मैंने पूछा कमी कहां थी, कहता ये तो पता नहीं, समझ में ये आया कि चाय में ही कमी थी। पर गुरु महाराज ने फिर बात समझाई, कहते सिर्फ चाय की नहीं, जो तूने बैठक पर काम किया ये बड़ी कमी थी। चाय तो मन का चस्का है, किसी को बीड़ी सिगरेट का लगा, किसी को चाय का, कईयों को कई कुछ।
और आज के समय में सबसे ज्यादा नशेड़ी कोई हैं तो वो हैं बच्चे और महिलाएं। उनको मोबाइल का है, क्योंकि पहले पुरुष नशेड़ी हुआ करते थे, अब महिलाएं उनसे आगे चली गई, बच्चे उनसे आगे चले गए। पैदा हुए छोटे छोटे बच्चे, 1.5 साल के बच्चे, वो रोटी नहीं खाते जब तक उनके आगे फोन ना हो। उनको भी पता है कि ये होगा तो खाना खाना, और माता पिता बड़े चाव से देते हैं। वो अपनी जान छुड़ा रहे, सब अपनी अपनी जान छुड़ाने में लगे हैं, सब अपना अपना सस्ता धंधा चलाने में लगे हैं। हे प्रेमी, तू संसार में छोटी छोटी मूर्खताएं करे वो जचती हैं, अरे कम से कम परमात्मा में तो ना कर। लोग पतीने किछ ना होवे नहीं हो राम याना, ईश्वर बच्चा है तू परमात्मा को अबोध बच्चा समझकर उसको ठगना चाहता है। तेरे धर्म धंधे से परमात्मा हिलता नहीं, खुश नहीं होता। तू पागल नहीं बना सकता उसको। छोटी छोटी चालबाजियां करके सोचता है बस परमात्मा बहुत प्रसन्न हो गया, सारा आशीर्वाद तेरे ऊपर ही डाल दिया उसने। ना, धर्म के कितने भी आवरण ओढ़, कुछ मर्जी पाखंड कर ले, जब तक अंदर उतरेगा नहीं तब तक 84 कटती नहीं। जो मर्जी कर, जो मर्जी किए जा, अपनी मर्जी से अनेकों साधन पैदा कर ले। इलेक्ट्रॉनिक भक्तियां कितनी कर ले। इलेक्ट्रॉनिक भक्तियां आजकल बहुत आ गई कि कोई टीवी के आगे हाथ जोड़कर बैठा है, कोई मोबाइल में काउंटर लगाकर लगा है। ये प्रेमी, तपों में भी बहानेबाजी, क्या से क्या कुछ का कुछ और ही बना डाला अध्यात्म की खिचड़ी कर रखी तूने। पर ये मुक्ति के साधन नहीं। मुक्ति का हेतु मात्र एक, स्वयं को जानना, भगवान शंकर की तरह ध्यानस्थ हो जाना, बस, और कोई साधन नहीं। जो जीते जी शंकर स्वरूप, शिव स्वरूप ना हो सका, वो कहे मरने पर मुक्ति हो जाएगी। अरे जब तू ही 60-70 का होकर मर रखा, तूने अपने लिए कुछ ना किया, तो पंडित जी 15 दिन में तेरे लिए क्या कर देंगे जो व्यक्ति 70 साल में अपने लिए कुछ ना कर सका, वो 15 दिन में पंडित जी से ढूंढता, पंडित जी मुक्त करवा देंगे? नहीं। कम से कम इस खुशफहमी से बाहर रहे। इसे मैं मूर्खता कहता हूं। तेरे बंधन का हेतु तेरी वासनाएं हैं। तेरे बंधन की तो, मरण की तो बात ही छोड़। तू जीते जी मैं तुझे कहूं ध्यानस्थ हो जा, तू यदि कहेगा कि मैं टिकता नहीं हूं, तो उसका एक ही कारण है कि तेरा मन किसी प्राप्ति में उलझा हुआ है, बस। साधारण बात यह है। कुछ ऐसी प्राप्ति है जहां तुझे गांठ लगी हुई है, बस। जैसे मुझे कल ही किसी सज्जन ने बात बताई, कहते जी मैं जब बैठूं तो मन भटक जाता। कहां? कहते घर में कारीगर लगा रखे दरवाजे बनाने को, वहां चला जाता। मुझे बात बड़ी प्यारी लगी कि हर व्यक्ति बैठा दरवाजे बना रहा। किसी के खिड़की के कब्जे ढीले हैं, वो कब्जे कसे जा रहा। किसी के रिश्तेदार बैठे हैं, वो उनको शगन दिए जा रहा। ए प्रेमी, लोग पतीने किछ ना होवे नहीं हो राम याना। तुझे लगता मैं आधा घंटा कमरे से बैठकर बाहर जाऊं और घरवाली कहे कितने संत साईं लोग हैं जो अंदर से आए हैं, उसको क्या पता तू कौन से कब्जे कस के आया है। मूर्ख बनाने पे जोर दे रखा जनता को, परिवार को, रिश्तेदारों को। होगा कुछ नहीं। तू पहले देख तू अपने आप से कितना सच्चा है। ये बात कभी गुरु महाराज ने मुझे कही थी, जो मैं इस समय आपको कह रहा हूं। मेरे सन्यास के बाद की बात है। गुरु महाराज ने एक बात कही, कहते भक्ति का यदि कोई स्केल है तो सिर्फ इतना है कि अपने आप को पूछते रहना कि आज के दिन में तूने क्या पाया, बस। यही कहते एक स्केल ऐसा है जिससे तू नाप सकता है, और कोई इसका प्रमाण नहीं। यदि बैठकर कब्जे ही कसने हैं, खिड़कियां दरवाजे ही बनाने हैं, तो हे प्रेमी, मरने के बाद खिड़कियां दरवाजे ही मिलेंगे। फिर चाहे तुझे सेंक बनकर मिलें,
या कुछ और दीमक बन के मिले, कुछ बन के मिले। जहां तेरी वासना है तू वहीं चिपकता है। कामी का गुरु स्त्री, लोभी का गुरु दाम, भक्तों के गुरु संत हैं, संतों के गुरु राम। जिसकी जहां वासना वो वहां चिपका हुआ है। कामी का ध्यान हर समय स्त्री में है, बेशक उसके सामने है या नहीं है ये अंतर नहीं, चित उसका वहीं है। सामने हो तब भी। जो कामी व्यक्ति किसी शादी में चला जाए तो वो लगभग अपनी पत्नी को भूला होता, क्योंकि उसका ध्यान कईयों में है। लोभी का गुरुधाम, लोभी बुद्धि बढ़िया से थोड़ा ऊपर होती है जो लोभी बुद्धि, और लोभी बुद्धि करेगी क्या? वो किसी भी कारोबारी को देखकर एक ही गणना करता है, कहता ये लगभग रोज का 10,000 तो कमाता ही होगा, ये रोज का 25 तो कमा ही लेता होगा। कहीं चढ़ जाए, किसी पनवाड़ी की दुकान पे चढ़ जाए, वो वहां भी हिसाब लगाएगा, क्योंकि चित्त गणनात्मक है। हर समय एक ही चीज, ये इतना कमाता होगा, ये इतना कमाता होगा, इतना कमाता होगा, क्योंकि उसको धन का ही स्वप्न है। 24 घंटे धन 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 धन। भक्तों के गुरु संत हैं। ऐसे भक्त कहां बसता है? संतों में। क्योंकि भक्त उस भंवरे की तरह है, कभी कबीर पर बैठे, कभी रविदास पर बैठे, कभी नानक पर बैठे, क्योंकि वो संतों में बसता है, उनके वचनों में बसता है। संतों के गुरु राम। संत राम में बसते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा राम कैसा है। संत जानते हैं कि इस अवस्था में मेरा राम कैसा है। संत का अर्थ यही नहीं कि माला लेकर बैठा है, लंगोटी लगाई है, ना ना ना। संत का अर्थ जो हर स्थिति में राम को खोज लेता, ढूंढ लेता। स्थिति कोई भी हो, बहुत भारी विपदा की स्थिति, विपत्ति आ गई, संत उसमें से भी राम को खोज लेंगे। संत उसमें से निकाल लेते हैं कि इसमें राम कहां है। जिसको निकालना आ गया वो संत है, और निकालने वाले पर जिसको विश्वास आ गया वो भक्त है। क्योंकि तेरे को एक भक्त के रूप में कहूं, राम पर भरोसा हो जाए, शायद पूरा ना हो पाए, संत पर हो सकता है, क्योंकि तू चमड़े की आंखों पर विश्वास करता है, इसलिए भक्तों के गुरु संत हैं। संत कौन? जो चमड़े की आंख से परे चला गया, वो राम पर भरोसा कर सकता है। संत को किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, वो कहता राम है, बिल्कुल वही है। जैसे गुरु महाराज को कभी किसी ने कहा, कहीं सत्संग हुआ, सत्संग में चलते प्रवचनों में गुरु महाराज ने कह दिया राम का नाम राम नहीं, राम का सच्चा नाम कुछ और है। तो वो वहां जो कोई राम नाम सभा या कुछ ऐसी सभा बनाई थी, वो लोग आ गए शाम को इकट्ठे होकर, कहते गुरु महाराज राम का नाम राम नहीं, फिर और क्या है? गुरु महाराज कहते तुम ये बताओ कि क्या राम का नाम राम है? कहते जी हां है। फिर कहते पूछने क्यों आ गए? तुझे इतना भी भरोसा नहीं? ये प्रेमी, तूने जो पकड़ा तुझे उस पर भरोसा है? ये बात कीमती है। पर यदि कहूं भरोसा किस पर किया जाए, पहले भरोसा ये कर के तेरे सदग्रंथ क्या कहते हैं, पहले उस पर टिक, क्योंकि सीढ़ी वहां से बनती है, बेस वहां जमता है। गुरबाणीकार शुरुआत करते हैं एक ओंकार से। एक से कहानी शुरू करी, अब आगे कहानी बहुत विस्तृत होती जाएगी। एक पर किसकी बात कही? एक ओंकार। जहां जहां जीवन में पदार्थ बने वहां वहां नाम दिए गए। जब तक लोग इस माइक की खोज ना कर पाए थे, तब तक भाषण भी छोटी छोटी सभाओं में दिए जाते थे। समय आने पर इसकी खोज हुई,
फिर इसको नाम दिया गया। ऐसे ही पहले पदार्थ बना, फिर उस पदार्थ को नाम दिया गया। पदार्थ बनते चले गए, नाम देते चले गए। हे प्रेमी, यदि पदार्थ ना हो तो नाम नहीं, और कभी भी नाम पहले नहीं दिया जाता। पहले प्रारूप सामने आया, फिर नाम आया। ऐसे ही जिसने कहा एक ओंकार, उसने कुछ रूप देखा, कुछ देखा, कह दिया, और कितनी अटलता से, जड़ता से कहा कि उस पर दृढ़ हो गए कि एक ही है। पर कुछ देखा तो कहा। क्या तूने जीवन में कुछ देखा? शोर तो तूने बहुत मचा लिया, देखा क्या? यहीं से महापुरुषों में और तेरे में अंतर पैदा होता है। कबीर बड़ी प्यारी बात कहते हैं, निगुरा कहता कागज लेखी, कहें कबीर हम आंखों देखी। कबीर कहते जो निगुरा है वो कागज लिखित बात कहेगा, फलां ग्रंथ में ये लिखा, इस वेद में ये लिखा, इसमें ये लिखा। कबीर कहते मैं शाही अनपढ़ हूं, मैं तो आंखों देखी बात कहता हूं। कहें कबीर हम आंखों देखी, मुझे नहीं पता ग्रंथ क्या कहते हैं, पर जो मैंने देखा कहते मैं वो कह रहा हूं कि ईश्वर भीतर ही है, उसके लिए कहीं खोजने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ये प्रेमी, ये तत्ववेता महापुरुषों के वचन हैं, ये किसी अंधे के वचन नहीं। ये उस खोजी के वचन है जिसने पूरा जीवन एक एक श्वास झोंक दिया परमात्मा में। जब वो कह रहा भीतर है तो तू खोजने कहां जा रहा? और यदि तुझे कहीं कहीं जाना पड़ रहा, इसका मतलब तुझे महापुरुषों की समझ नहीं आई। अभी तक तेरा अंधापन कायम है, ठीक ठाक अंधापन कायम है। कहें कबीर हम आंखों देखी। कबीर कहते मैंने देखा है, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, शाही अनपढ़, पर मैंने जाना है। और मैंने जाना है इसलिए कहते मैं कह रहा हूं, तू भी जान। बिन देखे बिन दरस परस के, नाम लिए क्या होए, धन के कहे जो धनी होए, तो निर्धन रहे ना कोई। अरे कहते बात जानने से बनती है, यदि कहने से ही बने तो धन धन कहने से सारे ही धनवान हो जाएं, तो राम राम कहने से सबकी जेब ईश्वर से भर जाए। पर ऐसा है नहीं, कहने का सौदा ही नहीं, कहानी जानने की है। गुरवाणीकार कहते हैं जानो जोत ना पूछो जाती, जानो, क्योंकि मसला जानने का है, मसला उतरने का है। और जब कोई उतरना शुरू करता है शब्द फीके पड़ जाते हैं। जब कोई उतरना शुरू करता है शब्द खत्म। मैं फिर कह रहा हूं, जब कोई उतरना शुरू करता है शब्द खत्म। इसका मतलब तेरी बनाई हुई भाषाएं, अक्षर, ये वहां पहुंचते नहीं। दिवस ना रैन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसै निरंकारा। निरंकार वहां बसता है जहां तेरे वेद शास्त्र ग्रंथ नहीं पहुंचते। और तू ग्रंथों को लाद लाद कर लगा है परमात्मा तक पहुंचाने। ये प्रेमी, फिर तू इसे बुद्धिमानी कहेगा? काहे की बुद्धिमानी है ये? कहां की सियानप है? इसीलिए संत तुझे अखरते हैं, क्योंकि वो कड़वा बोलते हैं। पर तू करता क्या है बता? ये समझदारी है? तू ग्रंथों को ढोकर लगा परमात्मा को चीन्हने खोजने, कहां मिलेगा? वेद ना शास्त्र, दिवस ना रैन, कोई दिन रात का सवाल नहीं। सवाल है तेरे एकांत होने का, उतरने का, शांत होने का। कहें कबीर नर तिसे ध्यावो, बावरया संसारा। कबीर कहते मूर्खो उसको ध्याओ,
उसको पकड़ो, उसमें उतरो जिसमें वेद शास्त्र नहीं पहुंच रहे, और तुझे लगता तेरे घोटे बड़े कामयाब हो जाएंगे, इन घोटों से ही वहां पहुंच जाएगा। घोटा लगाकर पढ़ने वाले बच्चे को तो पढ़ाई समझ में नहीं आती, तुझे परमात्मा कहां से समझ में आ जाएगा। घोटा लगाने वाले बच्चे को कहीं प्रश्नों में कुछ हेर फेर कर दो तो उसका जवाब वही होगा जो घोटे का था, वो भी बेचारा फेल हो जाता। और तू परमात्मा को ढूंढने चला, वो भी घोटे से, रट्टे से, रोज के रोज वही रट्टे वही रट्टे, वही तोता रटन वही तोता रटन, और तेरा तोता सारी उम्र वही रटता जा रहा। और फिर तू कहेगा तू भक्त हो गया। ये प्रेमी, ये अंधापन है, और इस अंधेपन से परमात्मा नहीं मिलता। शब्द ईश्वर तक नहीं पहुंचते, वो तो मौन है, वो परम शांत है, मौन है। इतना मौन कि तेरा कोई शोरगुल, कोई धर्मों की बनावट, कोई ये भग में सफेद नीले पीले कपड़े नहीं वहां पहुंचते। वहां तो एक ही चीज है, क्या? अनंत, शांत, अलख। इतना शांत कि तेरे सब शोर फीके पड़ गए। लगभग 70-72 वर्षीय एक सज्जन गुरु महाराज के अंतिम दिनों में उनसे मिले। उन्होंने बताया, कहते जी गुरु महाराज मैंने लगभग 30-35 गुरु बना रखे, जिससे जो कोई मिल गया ले लिया, रटना गाना बजाना सब कहते लेते गए। किसी ने कहा ये बोलो, जो दे दिया कहते सब इकट्ठा कर लिया, छोड़ा कुछ नहीं। जहां जिससे कोई नामदान मिला, कोई अक्षर मिले, कोई कुछ मिला, सब समेटते चले गए। गुरु महाराज कहते जितना कुछ तूने इकट्ठा कर रखा, कहते दुनिया तो पता नहीं कहां जाती होगी, तेरे लिए तो नरक पक्का है। कहता जी समझा नहीं। कहते एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करते करते तू 35 तक पहुंच गया। बनाया क्या? नहीं, कहता जी सुना है नामदान लेने से कल्याण होता है। गुरु महाराज कहते मूर्खता का शब्द है ये नामदान। नाम का कोई दान दे दे, कौन देगा दान? ये तो कृपा है, कृपा है गुरु महाराज की। और उससे भी बड़ी कृपा है उस भक्त की जो कहता जी हां मैं समर्पण के लिए तैयार हूं, हे गुरु महाराज आप जनाओ मैं तैयार हूं। और तू कई कुछ ढोता जा रहा। उम्र कहता जी 72 वर्ष। गुरु महाराज कहते इतना कुछ लेने से आज तक शांति मिली? कहता उसी के लिए तो आपके पास आया हूं। गुरु महाराज कहते जो आज तक इकट्ठा कर रखा, फिर ये किस काम का कबाड़? ये कबाड़ किस काम का? कहता जी चलो अब तो उम्र भी बहुत हो गई, अब आप कृपा कर दो कुछ समझ में आ जाए। गुरु महाराज कहते बस ज्यादा कुछ नहीं, एक काम करना पड़ेगा। कहता जी आज्ञा दो। कहते जितना ये झोला बस्ता उठा रखा ये सारा ही छोड़ दे, ये 35 के 35 चढ़ा दे, जिस जिसके हैं उसको लौटा दे तो शांत हो जाएगा। कहता जी समझा नहीं। गुरु महाराज कहते जिस बुद्धि ने रटने को ईश्वर माना है, उस बुद्धि को यह समझा कि तुझे कुछ रटने की जरूरत नहीं, तेरा टिक जाना ही तेरे तत्व का दर्शन है। कहता जी इस उम्र में तो बड़ा कठिन है, क्योंकि जब बैठता हूं वो मंत्र जबरदस्ती कह लो मुंह में चलने शुरू हो जाते हैं, कभी एक से हटता हूं दूसरा शुरू हो जाता। गुरु महाराज कहते ये अभ्यास है, क्योंकि अभ्यास हो रखा, अब वो अभ्यास स्वभाव बन गया। आज छोड़ना शुरू करेगा, 15-20 दिन में छूटना शुरू हो जाएगा। पर खैर धन्य भागी हैं लोग जिन्होंने माना, उन सज्जन ने ये चीज करी। 25 या लगभग 30 दिन कह लो हुए होंगे, ध्यान में प्रवीणता पाई, टिक गए।
तो मैं ये चीज देखता हूं कि जीवन में परिवर्तन उन लोगों का हुआ जो गुरु महाराज से ज्यादा इस चीज को तैयार हैं कि हम बदल जाएंगे, और जो सर के पीछे हाथ रख के टांग पर टांग रख के कहते हैं गुरु महाराज कृपा कर दो, आप करोगे तभी होगा, उनके जीवनों जीवन निकल जाते हैं, पल्ले कुछ नहीं पड़ता। क्योंकि ये जो कृपा के भरोसे बैठे हैं ये कामचोर हैं। जो परमात्मा के सहारे ये ढूंढता कि मैं रोटी खा लूं, जितना वो कामचोर है इतना ही गुरु कृपा के सहारे भजन करने की सोचने वाला ही कामचोर है। क्योंकि ये वो कामचोर हैं जो चाहते हैं हमें करना कुछ ना पड़े, बस गुरु महाराज 24 घंटे हमारे पर कृपा ही बनाए रखी। अरे तुझ पर ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा करी, तुझे मनुष्य का शरीर दिया। गुरबाणीकार कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जो तरवरते पत्ता झड़े बहुर न लागे डार। इतनी बड़ी कृपा तुझे मिली, मनुष्य का शरीर मिला, अब तू और कौन कौन सी कृपाएं चाहता है। रही गुरु महाराज की, तो गुरु महाराज मार्ग देते हैं, अभ्यास किसने करना। अब तू चाहे गुरु महाराज बता दें फिर उसके बाद हम करें कुछ नहीं, हम अपने बच्चों का लालन पालन करें, उसके लिए दिन भर खूब चोरा चिल्लम चिल्ली करें, सब कुछ करें, और शाम का समय आए चुपचाप बैठें और भोलेनाथ की तरह समाधिस्थ हो जाएं, धंधा चलेगा कैसे भाई मेरे। जिधर को जोर देगा पासा वही जगेगा, जिधर को जोर देगा। तू बैठे बैठे ठगने की स्कीम लगा ले, तू ठग हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। तू जिधर को मन दे दे, तेरी वही सृष्टि पैदा होनी शुरू हो जाएगी। जो बच्चा खेलने में बहुत मगन रहता हो, उसको तुम कितना भी मारो पीटो डांटो, वो पढ़ाई को नहीं देखता। जिस दिन वो सोचना शुरू कर दे कि बस पढ़ना है, तो तुम देखना ऐसे बच्चों के जीवन में क्या परिवर्तन आता है। ये प्रेमी, ये कहानी मन की है। तुम सोचो गुरु महाराज कृपा कर दें, क्या दे दें गुरु महाराज, तेरे सर मुंडाकर या तेरे गले में रुद्राक्ष की माला पहनाकर क्या बना दे तुझे। किस भ्रम में जीता है तुम। गुरु कृपा की नहीं, तुझे अपने पर कृपा की जरूरत है। अपने पर कृपा कर, अपना गुरु बन, ताकि गुरु महाराज की दी हुई एक छींट तेरे लिए सागर हो जाए। जो गुरु महाराज से सागर ढूंढता है और अपने पर छींट भी नहीं डालता, वो किसी काम का नहीं। गुरु महाराज की तो छींट ही बहुत है, पर तू चाहता मैं करूं कुछ ना। लेकिन जब धन का सवाल आता, कमाई का सवाल आता, रात को 12 बजे ग्राहक आकर खड़ा हो जाए कि 10,000 का मुनाफा है, तब आंखें मलता मलता चला जाता। क्योंकि वहां समझता है कि कमाई है, कष्ट करना पड़ेगा। भजन का सवाल आया, तब तेरी पीठ दुखती है, तेरी कमर दुखती है, टांगें दुखती हैं, तेरा सब कुछ दुखता है। तब तेरी हालत उस बुढ़िया की तरह है जिसका सब कुछ दुखता है। ज्यों ही शादी में गई तो सबसे आगे नाचती है, वो सबसे आगे नाचेगी। तब उसका डंडा भी छूट गया, दोनों हाथ खड़े करके नाचती है। जैसे घर आई, हाय 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 हाय। ऐसे पाखंड मत किया। थोड़ा सा कम से कम अपने लिए तो शर्म कर ले। मेरे शब्द बुरे लगे हों तो लगे, अब मैं क्या करूं, पर भाई शर्म तो करनी पड़ेगी, अपने लिए कष्ट तो करना पड़ेगा। तू सारा जीवन गुरुओं के भरोसे बैठा तरने के लिए, कौन तारे तुझे। तेरा ही ठेका ले रखा गुरु महाराज ने। पूजो राम एक ही देवा, एक पर बुद्धि टिका ध्यानस्थ हो। एक पर बुद्धि टिका, डावाडोल नहीं। कहें कबीर तर नर तिसे ही ध्यावो, एक कोई पकड़। तू ध्याता कईयों को है, सुबह किसी को, शाम को किसी को। फिर तुझे मिल भी दोस्त मित्र वैसे जाते हैं जो कहते हैं तू जब मर्जी जो मर्जी कर ले, ठीक है। ये प्रेमी, परमात्मा का ध्यान अपने आप में तप है, प्रबल तप है। पर कैसा तप? प्रेम का तप है। ये नियम का तप नहीं है। नियम के कष्ट बड़े अलग हैं। गृहस्थी तो नियम का तप भी पूरा नहीं करता।
आज के समय के आलसी लोग पहले तो करना कुछ नहीं, जब कुछ ना बने, कारोबार ना चले, फिर किसी पंडित के पास पहुंच जाना। पंडित जी कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, तो 11 बजे सोया उठा और लगा लोटा लेकर जल चढ़ाने। 12 बजे सोकर उठा, लगा हवन करने। गृहस्थी तो तप भी ढंग से नहीं कर पाता, भजन तो क्या कर लेना। क्योंकि तुझे लगता है 10 बजे 11 बजे सोकर उठो, मस्ती से उठो, जब मर्जी जो मर्जी करो। ये प्रेमी हर चीज के विधान हैं, तू तो तपों को भी ढंग से नहीं कर पाता। सूर्य को अर्घ देने का अर्थ ये नहीं होता कि जब मर्जी दे दो, हर चीज के नियम हैं और उसका विज्ञान है पीछे। 12 बजे जल चढ़ाने वाले महापुरुष क्या पालेंगे जल चढ़ाकर भी। मूर्खता की हदें पार करता है और खुद को कहेगा बड़ा पढ़ा लिखा है। काहे का पढ़ा लिखा, परले दर्जे का बेवकूफ है। तू जो कुछ करता है उसमें अंधापन, जो करता अंधापन। अरे तप भी किसी निष्ठा से है, कष्ट से है। परमात्मा का भजन तो बड़े मीठे कष्ट से है, जिसे प्रेम कहते हैं। बड़ा मीठा कष्ट है वो। और परमात्मा के भजन में जो बात है वो किसी तप में नहीं, क्योंकि उसमें एक ही रस है, हे प्रभु मैं तेरा तू मेरा, बस और कुछ नहीं बीच में। मुझे इतना पता है कि मैं काशी में मरूं या मगहर में, रास्ता मेरा तूने तय करना। ये प्रेम है। जो डर कर कहते नहीं काशी जाकर ही मरेंगे तभी स्वर्ग है, वो प्रेम नहीं, वो तो भय है। तुझे अपने स्वामी पर इतना भी भरोसा नहीं। कबीर कहते नहीं मगहर में ही मरना, क्यों? कहते मुझे भरोसा मेरे मालिक पर। दुनिया चाहे काशी में जाकर स्वर्ग ढूंढे, मेरा मालिक मुझे मगहर से ही स्वर्ग देगा। पर दूसरे अर्थों में कबीर की दृष्टि में स्वर्ग कुछ है नहीं। तुम इस भ्रम में मत रह जाना कि अब मरने के लिए तुम मगहर को जाओ। ऐसा कोई भ्रम है नहीं। हर काशी हर मगहर तेरे भीतर है, बस तुझे समझ आ जाए कि तू जीता कहां है। तू मां के गर्भ से जो तत्व लाया उसको पकड़ जाए। जो मां के गर्भ से ऐसा तत्व लाया जिसका नाश नहीं, या जिसके बिना तेरी स्थिति नहीं, यदि तू उसको पकड़ गया बात बन गई। यदि तू उसको ना पकड़कर कहीं का कहीं उलझा है तो तुझे दुनिया का कोई वेद शास्त्र स्मृति सदग्रंथ छुड़ा नहीं सकता, तू चाहे कुछ भी कर ले। इसलिए हे प्रेमी, अंधेपन को छोड़ और लक्ष्य पहचान। आया था किस काम को, लग बैठा किस काम। करने क्या आए थे, लगे क्या करने। महापुरुष तुझे ये नहीं कहते कि तू कमाना खाना बंद कर दे, तू जो करता कर, पर अपने आप को पहचान। अपने भीतर बैठे एक हरि को, ईश्वर को पहचान। मल्टीपल में मत घूम, कभी दाएं कभी बाएं, कभी तेरी अमावस कभी तेरी संक्रांति। रोज तूने नए देवता, रोज का एक नया भगवान पैदा कर लेना। पूजो राम एक ही देवा एक पर टिक। जिस दिन तुझे एक पर टिकना आ गया, समझ ले तेरी गुरु सेवा सार्थक हो गई। गुरु सेवा का और कोई प्रमाण नहीं, तुझे एक पर टिकने का भरोसा हो गया। यह भरोसा साधारण नहीं। जो मैंने अरदास की बात कही, गाते हैं ना, नाम दान भरोसा दान दाना सिर दान। बहुत बड़ी बात है ये भरोसा पैदा हो जाए। एक पर भरोसा होना ये छोटी चीज है। कबीर कबीर है क्योंकि एक पर भरोसा है, नानक नानक है क्योंकि एक पर भरोसा है, रविदास रविदास है क्योंकि एक पर भरोसा है। एक पर भरोसा करने से शिव शिव हैं, मल्टीपल नहीं। आज दाएं कल को बाएं, फिर इधर फिर उधर, थोड़ा इसका थोड़ा उसका। तेरा तो रोज ही बदलता, कभी जीजा कभी साला, कभी इधर कभी उधर। ये प्रेमी, ये भरोसे भरोसे नहीं। टाइम पास जिंदगी है, टाइम पास तेरा भगवान, उससे बात नहीं बनती। एक पर टिक।
एक 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 गुरबाणीकार बात ही वहीं से उठाते हैं, एक ओंकार। कहते सदग्रंथ उसके लिए कीमती है जो एक पर टिकना चाहे। जिसको एक पर श्रद्धा नहीं, ग्रंथ उसके लिए कारगर नहीं। जाओ, कहते हटो। ये एक की निष्ठा है। तूने रंग बिरंगे रोज कई साज रखे, रोज तेरी नई गिनती, तेरा नया भगवान, कैसे होगा मुक्त? बंधा कहीं और है, छुड़ाने के प्रयास कहीं और हो रहे। बंधा अपनी वासनाओं से, मुक्ति ढूंढ रहा चमड़ा धो धो कर। ए प्रेमी, तेरा बनेगा क्या? क्या पालेगा तू? फंसा कहीं और है, छुड़ाने के प्रयत्न कहीं और है। तेरी हालत उस बुढ़िया की तरह है, अंधेरे कमरे में दिया रखकर सिलाई करनी शुरू कर दी हाथ से। होते होते, घटते घटते तेल घटा, दिया बुझ गया। कोशिश करती कि मैं दिए में तेल डालूं, उठी, हाथ से सुई छूटी, सुई गिर गई। अब सुई गिर गई, दिखाई तो ना दे, मोटा मोटा जो अंधकार में रास्ता दिखाई पड़ता है, मानसिक दृष्टि से कह लो, अंदाजे से बाहर आ गई। तो गली में लगी हुई स्ट्रीट लाइट वहां आकर ढूंढे। किसी ने पूछ लिया, कहते माई क्या बात? कहती सुई खो गई। वो भी लगा ढूंढने। एक दो और आए, वो भी लग पड़े। कोई विचारवान आ गया, उसने पूछा, कहता जी सुई खोई कहां थी? कहती अंदर अंधेरे कमरे में। कहते यहां क्यों खोज रही? कहती प्रकाश तो यही है। वो तेरी हालत है। तुझे जहां कोई बहुत बड़ा स्थान दिखता है, तुझे लगता है यही ईश्वर बसा है, बस सारा परमात्मा यही घुसा, निकाल लो उसको। ओ मजबा दे दरवाजे उच्चे, तंग अल्लाह दी मोरी, काजी मुल्ला लंगड़ ना देवन, कोई लंगदा चोरी चोरी। बुल्ले शाह की बात है ये। बहुत बड़े द्वार दिखाई पड़ेंगे मजहब के, उलझना मत, क्योंकि ईश्वर वहां बंधा हुआ नहीं। तुझे जहां प्रकाश दिखता, तू वहीं अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता कि यही होगा, बस उठा लो, खींच लो। परमात्मा तेरे हिसाब से व्यवस्थित नहीं। तेरे अंधेरे कमरे में खोया है, तू वहां प्रकाश कर, कहानी चमक जाएगी। उल्टी दौड़ मत लगा, मेले मिलाएगा कुछ नहीं, सारा जीवन ढोलकियां पीटेगा। महिलाओं के कीर्तन यही होते हैं, ढोलकी पीटे जा रहे, रोज सुबह पीटनी, शाम को पीटनी। दो चार आगे वाली गा रही, पीछे वाली वो सास बहू का प्रोग्राम चल रहा, क्योंकि मन की खुन्नस, ईर्ष्या वो वहां गिने चुने जा रही। ये प्रेमी, ऐसा ही कीर्तन तेरे जीवन में भी है, तू कुछ और ही पीटे जा रहा। कहें कबीर नर तिसे ध्यावो, उसको पकड़ जो एक है। कितनों को पकड़ेगा? आज तेरा कोई है, अमावस पर कोई है, संक्रांति पर कोई है, एकादशी पर कुछ और है, एक पर टिकता ही नहीं। एक पूजो राम एक ही देवा, एक को पकड़। एक को पकड़ेगा तो तुझे कुंभ स्नान की बात समझ में आएगी कि भीतर स्नान होता है, क्योंकि शिव अपने भीतर लगातार यही स्नान करते हैं, इसीलिए उन्हें शिव कहा जाता। जिसको समझ आ गई उसकी शिवरात्रि हो गई। और क्या है शिवरात्रि? शिव की रात, आनंद की रात, उतरने की रात। क्यों कहा जाता कि उस पूरी रात में जागा जाए? वो जागरण किसी और प्रकार का नहीं, वो अंदर के लिए कहा जाता कि अंदर को जाग लिया जाए। जिसको जागने की कला समझ में आ गई उसकी शिवरात्रि हो गई। और जो धक्के से जागता है वो 12 बजे के बाद खूब उबासियां ले लेकर, चाय पी पी कर जागता है। वो जबरन जागना है, वो जागरण नहीं, वो जबरदस्ती है। इसलिए प्रेमी, 2-3 दिन बाद शिवरात्रि है। आज के विषय को उस दिन से मेल करके देखना। ये शिवरात्रि है, एक पर टिक जाना ये शिवरात्रि है। क्योंकि भोलेनाथ रोज ही रोज नया नया नियम नहीं बनाते हैं कि आज ये करेंगे, कल को ये करेंगे। एक पर टिके हैं, लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज
स्वरूप संभारा। कब से टिके हैं अखंड अपार समाधि, युगान युग की समाधि कही जाती। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ऐसे मत गिन लेना कि तुम साल गिनो, एक युग में कितने साल। युगान युग की समाधि का अर्थ होता कि जैसे कोई बहुत लंबे समय से बैठा हो तो कैसे वो जड़ हो जाता, शंकर ऐसे जड़ हो चुके हैं, शांत एकांत ध्यानस्थ। और तू 10 मिनट के लिए भी एकांत नहीं होता, तू वहां भी कब्जे कसे जा रहा, वहां भी सब्जी को तड़के लगाए जा रहा, कोई रिश्तेदारों को सामान दे रहा, कोई इसी चिंतन में बैठा कि कहीं गेट पर कोई आ ना जाए। हे प्रेमी, तू इसे भगवान का ध्यान कहेगा? कर रहा आरती, आंखों से बच्चों को डांटे जा रहा, खींचे जा रहा, आरती गाया जा रहा है, ओम जय शिव ओमकार, बच्चों को ऐसे करे जा रहा है। अरे तू जो कर रहा उसको कर, निष्ठा से कर, श्रद्धा से कर, एकाग्र चित्त होकर कर। और इतना कर, करते करते तेरा गायन बंद हो जाए, तू खो जाए, उसे गायन कहते हैं। जो अकबर के दरबार में एक उनके खास कवि थे तानसेन, तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। उनके विषय में प्रसिद्ध था कि तानसेन तो अकबर की मर्जी से गाने वाले थे, पर हरिदास तब गाते थे जब उनकी मौज आती थी। और उनका गायन क्या था कि जब कहीं गा दिया उन्होंने तो पक्षी उनको सुनते थे। इतने एकाग्रचित, जिस सुर में गए उसमें एक लय बंधे 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 बंधे, बहुत लंबी लय तक उतर जाना। ये प्रेमी, सनातन में नदियों का जो स्थान है वो उस लय का प्रतीक है, एक टक बहती जा रही। जितने भी धार्मिक स्थल बने वो नदियों के किनारे इसीलिए बने, पर्वतों पर किस लिए बने कि वहां एक टक स्थिरता है, टिकाव है। नदियां उस लय की प्रतीक हैं, वायु उस लय की प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में लय का सवाल ही कोई नहीं। तुम्हें शोर का पता है, इधर उधर भटकने का पता है, और उस भटकाव के कारण ही एक समरसता जीवन में कभी उतर नहीं पाती। ये प्रेमी, कोशिश करना, धर्म के जो धंधे तूने बना रखे उनसे अलग होकर निर्लेप ईश्वर की लय को समझने की कोशिश करना। कभी प्रयास करना अंदर उतरने का, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट के लिए शांत होकर देखना तेरे अंदर किस दर्जे की शांति है। जहां तेरे सारे मंत्र शब्द अक्षर सब विलीन हो जाते हैं, तब तू पाएगा कि तू अथाह संपत्ति लेकर पैदा हुआ और भिखारियों की तरह जीता है। जिन्हें हम संत कहते हैं वो क्यों अपने आप को बादशाह कहते थे? वो क्यों बादशाहों की तरह उस स्थिति में रहते थे? क्योंकि वो उस बादशाह को अनुभव करते थे, उस मौज में रहते थे कि चाहिए कुछ नहीं, क्योंकि दरअसल कुछ ऐसा मिला हुआ था कि वो उसके आगे मस्त थे। तेरे अंदर वो तत्व है, और ध्यान रखना तेरे अंदर ही है। कभी मत सोचना कि किसी को बाहर मिल जाएगा, ना, तेरे ही अंदर है। बस कमी कहां? कमी सिर्फ ये है कि उस अंदर वाले को तू बाहर कहीं भी ढूंढता है, ये तेरी गलती है। अंदर वाले को बाहर मत ढूंढना, सिर्फ अंदर। जब कहीं बाहर ढूंढने का ख्याल आए तब मेरी बात को याद कर लेना कि बाहर ढूंढना गलत है, इससे शायद कुछ सहायता हो जाए। सिर्फ अंदर को महत्व दे, तब तुझे समझ में आएगी कि तेरी शांति कहां है। ए प्रेमी, तू किसी का गुलाम नहीं, तेरी बादशाह तेरे भीतर है।
पर भिखारियों की तरह जीना तेरी मजबूरी है, क्योंकि तू कई जगह फंसा हुआ। तुझे लगता कि नहीं हमें शांति कहां, हम तो किस्मत के मारे हैं। सुना सखना कोई नहीं, सबके पल्ले लाल, गांठ खोल परखा नहीं, जा विधि रहा कंगाल। जब तक गांठ खुली नहीं तब तक गरीबी है। सबके पल्ले लाल, लाल रतन लेकर पैदा हुआ तू, पर अब क्या करें, गांठ खुलने देता नहीं। फिर तू शोर मचाता, मैं तो गरीब गरीब गरीब। तो ठीक है भाई, रह गरीब, बिना समर्पण के ये लाल मिलता नहीं। समर्पण ही है जिसने तेरे उस द्वार को खोलना जहां अहंकार का ताला लगा, क्योंकि अहंकार का ताला है जो भीतर जाने नहीं देता। जब वो टूटा, द्वार खुला, तो दिखाई पड़ा कि मैं सब कुछ लेकर पैदा हुआ, मैं अनंत शांति लेकर पैदा हुआ, मैं फिर भी उलझा क्यों। और इसका यह अर्थ मत लगा लेना कि तेरे भीतर कहीं सोने की खान है मैं उस अर्थ में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सोने की खाने होती तो गुरु नानक साहिब सबसे बड़े सन्यारे होते। ऐसा नहीं। जिस धन की उन्होंने बात करी वो नाम धन की बात कही, वो सब्र की बात कही। ज्यों ही अपने तत्व को जाना तो ऐसा सब्र, ऐसी शांति, ऐसी स्थिरता आई कि समझ में आ गया कि अब जो है ठीक ही है। और सब्र किसी के कहने से नहीं आता, सब्र पैदा होता है खुद को जानने से। जिस दिन जान गया उस दिन एक बात समझ में आ गई, जो है ठीक है। उस दिन समझ में आ गया कि मेरे से बड़ा कोई जीवन में बादशाह नहीं। क्यों? क्योंकि जो हो रहा वो मेरे मालिक की रजा है, मैं फिक्र क्यों करूं। ये तब समझ में आता है। ऐसे ही कहे सुने से कहना शुरू कर दे सब मालिक की रजा है, ये बात नहीं है। मालिक की रजा क्या है ये उतरने से समझ में आएगा। और जब उतरने से समझ में आया ए प्रेमी, तब जो उस जानने की वास्तविकता है उसका आनंद कुछ और है। इसलिए ध्यानस्थ हो, शांत हो, बाहर के शोर बंद कर, बाहर के दरवाजे बंद कर, भीतर उतर। ये महापुरुषों का मार्ग, तत्वदर्शियों का मार्ग है। बोल श्री सद्गुरु।